अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने JFET एम्पलीफायर्स ट्रांसकंडक्टेंस बेस्ड डिस्कस किए थे और फिर हमने फिक्स्ड बायस JFET किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ बायस्ड JFET एम्पलीफायर्स से। सेल्फ बायस्ड JFET एम्पलीफायर्स, ठीक है। प्रीवियस वन जो हमने कहा था वो प्रीवियस वाले कौन से थे? प्रीवियस वाला फिक्स्ड बायस था जिसमें ने VGG लगाया था, जिसमें हमने VGG लगाया था, ठीक है। तो अगर लीकेज करंट बहुत ज़्यादा हो तो फिर RG के अक्रॉस हम ड्रॉप जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम बनाते हैं वही कॉमन सोर्स ही है पिछले वाला ही, लेकिन अभी ये फिक्स्ड बायस नहीं होगा। ये बिल्कुल कॉमन मीटर की तरह से ही है। जैसे कॉमन मीटर में कभी हम मीटर रेजिस्टेंस लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। पिछले वाले फिक्स्ड बायस में हमने RS नहीं लगाई थी, RS लगाई हुई है और इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं, जैसे मीटर रेजिस्टेंस को बाईपास करते थे। गेट रेजिस्टेंस यहाँ VGG अब नहीं है, फिक्स्ड बायस नहीं है, ठीक है। यस, RG RD VDD, ठीक है जी। तो इसका जो हम बनाते हैं स्मॉल स्केल मॉडल, RG गेट ओपन है, सोर्स को हम ग्राउंड करते हैं। सोर्स को ग्राउंड इस वजह से किया हुआ है क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये AC में ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी। RD माइनस GM VGS, RG ये गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ठीक है। RN VS, ठीक है। अब जब अगर हम यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, तो वो वाली सोर्स रेजिस्टेंस हम स्मॉल RS को डिनोट करेंगे। ये कौन सी होगी? ये सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस होगी, सिग्नल सोर्स रेजिस्टेंस होगी। जबकि कैपिटल RS वाली कौन सी है? ये JFET की सोर्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों में हमने फ़र्क करना है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो AV निकाला था वो था VL/VS, और ये था AV, यही था हमारा VL/VS था। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस भी आ जाएगी स्मॉल RS, उस केस में हम क्या करेंगे? स्मॉल RS के केस में अब हमारे पास जो VL/VS बनेगा वो अब सिंपली बनेगा RN डिवाइडेड, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर लगेगा ना, वोल्टेज डिवाइडर RN और RS, अगर RS यहाँ पे लगा हुआ होगा तो वोल्टेज डिवाइडर लगेगा RN प्लस RS AV RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RD पैरेलल RD VDR, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के। अभी मैं इसका वो बना भी देता हूँ। अब क्या है, ये सोर्स रेजिस्टेंस भी साथ है। अब RS इसके साथ
हमारा आर जी है, ये फिक्स बायस भी अभी लगा दी हमने फ़िलहाल। वी डी डी आर डी ठीक है। तो अगर पिछले वाले फिक्स्ड बायस में हम आर एस लगाते तो क्या होता भला? वी एल ओवर वी एस पहले क्या था? सिंपली था माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर डी के। तो अब अगर हमने क्या किया हुआ है, अब ये सोर्स रेजिस्टेंस भी साथ लगा देते हैं, आर जी आर एस माइनस जी एम वी जी एस आर डी और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं साथ। अब क्या होगा? अब ये वी एस ये था ना, अब इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगेगा, ठीक है। वी एल बाई वी एस वुड बी इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी एम, इधर आर डी पैरेलल आर एल। अब चूँकि आर डी जो है मच ग्रेटर देन आर डी है, तो ये सिंपली वी एल ओवर वी एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर एल, ठीक है। ये कब है कि जब फिक्स बायस में भी अगर हम आर एस लगा दें, सोर्स रेजिस्टेंस लगा दें, तो अब सिंपल नहीं रहेगा बल्कि वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम बनाते हैं किसका सर्किट वाला? सेल्फ बायस्ड वाले का। वही आर एस है, कैपेसिटर के साथ बाईपास हुआ है, आर जी है, आर एस है और वी एस है, ठीक है। और इसके साथ पैरेलल में आर एल भी है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएं तो बिल्कुल उस तरह बनेगा जिस तरह से कॉमन एमीटर का बना करता है। आर एस आर जी वी एस सोर्स माइनस जी एम वी जी एस आर डी आर एल, ठीक है। तो वी एल ओवर वी एस अगेन आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी मल्टीप्लाइड बाय ए वी माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर डी और साथ में वी एल वी डी आर लगाएंगे, आर एल डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर डी पैरेलल आर डी।
चूँकि आर डी बड़ा है, स्मॉल आर डी बड़ा है कैपिटल आर डी से, तो ये हम सिंपली लिखेंगे आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी माइनस जी एम आर डी और आर एल डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर डी। इनको हम मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन है आर डी आर एल का। आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी माइनस जी एम आर डी पैरेलल आर एल, या इसको लिख सकते हैं आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर जी माइनस जी एम आर एल। आर एल वही ए सी रेजिस्टेंस है, आर एल इक्वल्स टू आर डी पैरेलल आर एल। ठीक है, इनफैक्ट सेल्फ बायस के केस में या फिक्स बायस के केस में वी एल और वी एस दोनों की सेम ही निकलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बाईपास कैपेसिटर है इसको उतार के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह कॉमन एमीटर में भी यही हुआ था ना, कॉमन एमीटर में हमारे पास बाईपास कैपेसिटर उसको उतारा था, उतारने की वजह से जो सोर्स जो उसकी एमीटर रेजिस्टेंस है वो भी शामिल हो गई थी, यहाँ इसकी सोर्स रेजिस्टेंस भी शामिल हो जाएगी। ठीक है, इफ़ आर एस इज़ नॉट बाईपास्ड that is capacitor is removed, then तो नया सर्किट बनेगा। जाहिर है अब सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा। आर एस अब सोर्स जो है वो यहाँ पर जो सोर्स था वो आर एस से कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो अब जो इनपुट वोल्टेज है हमारी वी आई वो किसके इक्वल है, वी जी एस सोर्स वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज। ठीक है, जी एम वी जी एस इसके अंदर से करंट पास हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय आर एस। तो यहाँ से हम वी जी एस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस जी एम आर एस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो वी नॉट है आउटपुट वोल्टेज वो किसके बराबर है, माइनस जी एम वी जी एस करंट मल्टीप्लाइड बाय आर डी प्लस आर एस सीरीज़ में पैरेलल विद आर डी एंड आर एल। ठीक है, आर डी प्लस आर एस पैरेलल विद आर डी। ठीक है, ये भी वी नॉट और वी आई है, जब वी एल और वी एस निकालेंगे उसके बाद आर एल साथ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो आर डी जो है वो चूँकि आर डी बहुत बड़ा है तो आर डी प्लस आर एस वुड बी मच ग्रेटर देन आर डी। तो जो वी नॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस जी एम वी जी एस और साथ में आर डी। तो ए वी जो है यानी कि वोल्टेज गेन वी नॉट और वी आई माइनस जी एम वी जी एस आर डी डिवाइडेड बाई वी आई वी जी एस 1 प्लस जी एम आर एस माइनस जी एम आर डी ओवर 1 प्लस जी एम आर एस। तो यहाँ पर वी एल ओवर वी एस क्या है, वी एल ओवर वी एस वुड बी इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय आर एस प्लस
RG AV RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RD प्लस RS पैरेलल RD। पहले सिंपली क्या था, RL प्लस RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RD पैरेलल RD। अब RD प्लस RS पैरेलल RD है, ठीक है। यहाँ AB की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली VL ओवर VS इक्वल्स टू RG डिवाइडेड बाय RS प्लस RG माइनस GM RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RS RL। अब ये बहुत बड़ा है इससे, तो ये क्या बन जाएगा, RL प्लस RD, ठीक है। तो अगेन RD मल्टीप्लाइड बाय RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RD, ये क्या बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RD एंड RL। RG डिवाइडेड बाय RS प्लस RG मल्टीप्लाइड बाय माइनस GM RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RS, सॉरी 1 प्लस GM RS RD मल्टीप्लाइड बाय RL और RL प्लस RD पैरेलल RL, या RG डिवाइडेड बाय RS प्लस RG माइनस GM 1 प्लस GM RS और RL, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करें इस वाले से, तो आप देख सकते हैं कि जो नया वाला बाईपास कैपेसिटर यूज़ ना करके गेन है वो ऐसा ही है जैसे हमने इस गेन को डिवाइड कर दिया हो 1 प्लस GM RS, ठीक है। तो जब हम अपने बाईपास कैपेसिटर को इस्तेमाल नहीं करें तो गेन रिड्यूस हो जाता है इस फैक्टर से, यानी कि इफ़ bypass capacitor is not used, then gain is reduced by factor of 1 plus GM RS, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेल्फ बाइस्ड JFET। तो अभी हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं एक। वंस आप ये सारे रिलेशंस जैसे अभी लेक्चर में डिराइव किए हुए हैं खुद डिराइव करेंगे तो जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मसला नहीं होगा। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस सिनेरियो में कौन सा लगाना है, अगर आपने खुद डिराइव किए होंगे तो, जैसे यहाँ पे लेक्चर में किए गए हैं। तो एग्ज़ाम्पल 7.18 मैं इसका सर्किट बना देता हूँ पहले। नहीं, अभी फ़िलहाल ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, सॉरी 7.18 एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये एक्चुअली कॉमन ड्रेन की एग्ज़ाम्पल है। अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं हम। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर्स। आर्टिकल 7.7 है आपका, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर्स। तो जैसे कॉमन सोर्स किस BJTs में किस तरह का था, कॉमन एमिटर का, इस तरह से कॉमन ड्रेन किस तरह का होगा, कॉमन कलेक्टर जैसा। अभी आप देखिएगा, मैं पहले इसको बना दूं। VS RS R1 R2 सोर्स रेजिस्टेंस RL। अब ये देखिएगा VDD, अब VDD ये आपका ड्रेन जो है डायरेक्टली VDD से कनेक्टेड है, थ्रू ड्रेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि जब ये एसी एनालिसिस होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये कॉमन ड्रेन बन जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने कॉमन कलेक्टर किया था। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है कि कलेक्टर डायरेक्टली बीसीसी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ड्रेन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू वीडीडी विच इज़ एसी ग्राउंड। जब एसी अप्लाई होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, तो इसका हम स्मॉल स्केल मॉडल बना लेते हैं। RS R1 पैरेलल R2 गेट ड्रेन GM/VGS RD RS और RL। ठीक है जी, तो वही अगेन कहाँ हमारा वही है कि हमने RIN वगैरह मालूम करनी है, ROUT मालूम करनी है, VL यानी कि AV फाइंड करना है और फिर VL/VS फाइंड करना है, इन तमाम का। तो स्टार्ट करते हैं कि जो VI है हमारी इनपुट वोल्टेज, अगर यहाँ से देखें इनपुट वोल्टेज यहाँ पर, तो इनपुट वोल्टेज इसके बराबर है दिस VGS प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। जब चूँकि RL और RS पैरेलल में है तो इसलिए जो वोल्टेज RS के अक्रॉस है वही RL के अक्रॉस है। इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉस यानी कि जो इनपुट वोल्टेज क्या होगी, दिस वोल्टेज VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS प्लस VL, यानी कि VI वुड बी इक्वल टू VGS प्लस VL। क्यों? क्योंकि RL पैरेलल है RS के। तो इसका मतलब ये है कि VGS वुड बी इक्वल टू VI माइनस VL। और ये VL क्या है? VL एक्चुअली है ये इसके क्रॉस वोल्टेज है ना VL, तो क्या है GM/VGS करंट मल्टीप्लाइड बाय इन तमाम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, GM/VGS RD पैरेलल RS पैरेलल RL। ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो VGS की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इधर, तो क्या होगा GM/VI माइनस VL RD पैरेलल RS पैरेलल RL। ठीक है, तो इनको हम ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। GM/VI RD पैरेलल RS पैरेलल RL माइनस GM/VL RD पैरेलल RS पैरेलल RL। तो VL प्लस दिस थिंग GM/VL RD पैरेलल RS पैरेलल RL would be equal to GM/VI RD पैरेलल RS पैरेलल RL। तो VL कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL GM/VI RD पैरेलल RS पैरेलल RL। तो यहाँ से VL ओवर VI क्या निकलेगा, GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL। ठीक है, यही क्या है, ये AV भी है। ठीक है, तो ये GM/RD पैरेलल RS पैरेलल RL जो है ये मच ग्रेटर दैन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि 1 निगलेक्ट हो सकता है, तो 1 निगलेक्ट हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो VL/VI वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है,
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कॉमन कलेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 निकलता है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज इनपुट वोल्टेज, यानी कि आउटपुट ये समझिए क्या होगा, ये जो है वो फॉलोअर यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो फॉलो करेगी इनपुट वोल्टेज को। तो बिल्कुल जिस तरह से कॉमन कलेक्टर को हम एमिटर फॉलोअर कहते थे कि आउटपुट एमिटर वोल्टेज होती थी, तो इस तरह से इस वाले को हम क्या कहेंगे, सोर्स फॉलोअर कहेंगे। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज इनपुट वोल्टेज, so output voltage follows the input voltage। और इस यानी कि कॉमन ड्रेन को is also called source follower। तीसरा कॉमन कलेक्टर को क्या कहा जाता है, एमिटर फॉलोअर। ठीक है जी, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब जो वी आई है यहाँ पर वो किसके बराबर है, वो है वोल्टेज डिवाइडर रूल के ज़रिए वी आई जो है वो वोल्टेज डिवाइडर होगा दिस R1 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय RS प्लस R1 पैरेलल R2 मल्टीप्लाइड बाय VS। ठीक है, फिलहाल उसको हम RN लिख देते हैं, RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS मल्टीप्लाइड बाय VS। और जबकि RN क्या है, RN है R1 पैरेलल R2। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा कि VL ओवर इस VI की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, VI की जगह पे हम ये लिखने वाले हैं RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RS VS would be equal to GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL। तो VL बाय VS AVS would be equal to RN divided by RN plus RS GM RD parallel RS parallel RL divided by 1 plus GM RD parallel RS parallel RL। ये हो गया AVS। आखिर रह गई हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर फाइंडिंग आर आउट। हमें क्या करना है, हमारी है जी ए वी जो है वुड बी इक्वल टू वी आउट ओवर वी आई जो कि है GM/RD ओवर ओवर 1 प्लस GM/RD। यहाँ से निकाला RD जो है वो लेस देन RS और RS पैरेलल RL है, तो यहाँ पर GM/RD बच जाएगा। ठीक है, तो R0 क्या होता है, R0 होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज ओवर आउटपुट करंट। तो यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AV मल्टीप्लाइड बाय VI, AV मल्टीप्लाइड बाय VI और डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट। तो AV डिवाइडेड बाय I0 ओवर VI। I0 ओवर VI क्या होता है, ये होता है GM ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, AV की वैल्यू लिख देते हैं GM/RD और 1 प्लस GM/RD मल्टीप्लाइड बाय GM, ये कैंसिल हो जाएगा, RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM/RD। तो आमतौर पर GM/RD इज़ मच ग्रेटर देन 1
तो आर नॉट वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर डी डिवाइडेड बाय जी एम आर डी इक्वल्स टू 1/जी। ठीक है, तो आर आउट क्या होगा? आर आउट होगा आर एस पैरेलल विद आर नॉट, यानी कि आर एस पैरेलल विद 1/जी एम। ठीक है जी, तो ये हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली। कॉमन ड्रेन की इनपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली, वोल्टेज गेन भी फाइंड कर लिया, और वी एल ओवर वी एस भी फाइंड कर लिया, और आउटपुट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब एग्जांपल 7.18 हम देखते हैं। मैं इसकी फ़िगर बना लेता हूँ। यस, ओके, हाँ जी, ये गिवन है चीज़ें जी। और इसके अलावा हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है जी एम इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सीमेंस। आर डी हमें गिवन है 100 किलो ओम। ठीक है, 1 है आर इन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आर इन हमारी क्या है? आर इन है हमारी R1 पैरेलल R2 1.8 मेगा पैरेलल 470 के इक्वल्स टू 372.7 किलो ओम। सेकंड क्या है? VL बाय VS, यह भी हमने निकाला है, RN डिवाइडेड बाय RS प्लस RN GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL 1 प्लस GM RD पैरेलल RS पैरेलल RL। $372.7 के, RS है हमारे पास 10 के, 372.7 के। GM हमें गिवन है 510⁻³ RD गिवन है हमें 100 के, पैरेलल RS गिवन है 1.5 के, RL गिवन है 3 के डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 100 के पैरेलल 1.5 के पैरेलल 3 के। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 0.81। ठीक है, नंबर 3 आर आउट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आर आउट इक्वल्स टू आर एस पैरेलल आर डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एम आर डी। 1.5 पैरेलल विद 100 के डिवाइडेड बाय 100 के मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻³ GM प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा 176.2 ओम। ठीक है, यानी कि अगर हमें जो चीज़ें डिराइव की हों सही तरह से तो प्रॉब्लम हल करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन गेट एम्पलीफायर। कॉमन गेट बिल्कुल उस तरह से है जैसे बीजेटीज़ में हमारा कॉमन बेस हुआ करता है, कॉमन सोर्स कॉमन एमिटर की तरह से, कॉमन ड्रेन कॉमन कलेक्टर की तरह से, और कॉमन गेट जो है वो कॉमन बेस की तरह से। तो अभी बनाते हैं उसका सर्किट।
जी, सोर्स, ड्रेन और गेट। गेट को ग्राउंड किया हुआ है, कॉमन गेट। तो इसका हम स्मॉल सिग्नल मॉडल ही बना लेते हैं। जी, तो यहाँ से हम VL सबसे पहले फाइंड करते हैं। VL क्या है? GM VGS मल्टीप्लाइड बाय RD पैरेलल RN, यानी कि माइनस ID, क्योंकि ड्रेन से इधर को करंट आना है ना कि यहाँ, इसलिए माइनस R लिखना पड़ेगा, यानी कि VL वुड बी इक्वल टू GM VGS RD पैरेलल R। ठीक हो गया। तो VL डिवाइडेड बाय VGS वुड बी इक्वल टू GM RL। और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS क्या है भला? VGS वुड बी इक्वल टू ये वाली वोल्टेज डिवाइडर लगेगा RS पे और RN पे, RN डिवाइडेड बाय RS प्लस RN मल्टीप्लाइड बाय VS। अब RN क्या है यहाँ पर? RN है ये इनपुट रेजिस्टेंस पैरेलल विद दिस रेजिस्टेंस। RN क्या है? RI पैरेलल विद RS। अब RI क्या है हमारे पास? RI है VGS डिवाइडेड बाय IS, VGS डिवाइडेड बाय सोर्स करंट IS। सोर्स करंट आमतौर पर ड्रेन करंट के बराबर ही होता है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इक्वल टू VGS डिवाइडेड बाय ID और VGS इक्वल्स टू GM VGS इक्वल टू 1/GM, इनके RI जो है वो 1/GM के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि RIN जो हुई वो 1/GM पैरेलल RS के बराबर हुई। ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ जो कॉमन गेट है वो सबसे कम है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन गेट is much smaller than that of common drain and common source। ठीक है, तो हमारी JFETs की भी तीनों पूरी हो गई। कॉमन ड्रेन भी पूरा हो गया, कॉमन गेट भी पूरा हो गया और कॉमन सोर्स भी पूरा हो गया। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा टॉपिक 7.8, वो है स्मॉल सिग्नल मॉस FET। JFET की बजाय मॉस FET एम्पलीफायर्स। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इसके लिए भी किया था, JFET के लिए भी हम उसकी स्लोप से GM निकालते थे। यहाँ पे ID
VGS थर्मल वोल्टेज, जिस स्लोप पे लीनियर है वहाँ से हम स्लोप बना लेंगे। ये जो है वो डेल्टा ID हो जाएगा, ये जो है वो डेल्टा VGS हो जाएगा, और जो GM है वो स्लोप बन जाएगी डेल्टा ID ओवर डेल्टा VGS। ठीक है, तो जो नेसेसरी कंडीशन है पिंच ऑफ की वो है जी VDS वुड बी ग्रेटर दैन VGS माइनस VT। VDS वुड बी ग्रेटर दैन VGS माइनस VT, VG यानी कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका जो ट्रांस कंडक्टेंस है GM वो है जी बीटा VGS माइनस VT। और इसका मैं अभी बनाता हूँ सर्किट। ड्रेन रेजिस्टेंस है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है, और ये बाहर हमने RL लगाया है। तो इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बना लेते हैं। चीज़ें अब रिपीट ही हो रही हैं क्योंकि पुरानी चीज़ों की तरह ही हैं सारी चीज़ें। RS R1 पैरेलल R2 कॉमन सोर्स की तरह वाला है, इस पर हम बाईपास कैपेसिटर लगा दें, कॉमन सोर्स की तरह का है ये। माइनस GM VGS RD R। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ें सारी सेम ही होंगी इसकी, कॉमन सोर्स की तरह की। RI इसका है R1 पैरेलल R2, और VL ओवर VS किसके बराबर आएगा, R1 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय R1 पैरेलल R2 प्लस RS मल्टीप्लाइड बाय इसका AB माइनस GM RD पैरेलल RL, वही कॉमन सोर्स वाला आपको इसका मिल रहा है, वही कॉमन सोर्स वाला आपको करंट इसका वोल्टेज गेन मिल रहा है। बस बाकी इसकी एग्जांपल है 7.19, आसान सी है, बस खुद कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 7 ख़त्म होता है यहाँ पे, जिसमें हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस किया है, कॉमन बेस का, कॉमन कलेक्टर का, कॉमन एमिटर का, फिर हमने वो बाईपास कैपेसिटर भी देखा, बाईपास के बगैर भी देखा, पार्टली बाईपास कैपेसिटर भी देखा। फिर हमने इसमें जो है वो हर एक की इनपुट रेजिस्टेंस निकाली, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाली, करंट गेन निकाला, वोल्टेज गेन निकाला, VL बाय VS निकाला। फिर हमने कैपेसिटिवली कपल्ड BJTs देखे, जिसमें हमने क्या किया कि एक BJT को दूसरे BJT के साथ कनेक्ट किया थ्रू कैपेसिटर, और फिर हमने डायरेक्टली ऐसा कैपेसिटर भी देखा जिसकी आउटपुट दूसरे की इनपुट पर जा रही है, और कॉमन और जो कलेक्टर्स हैं वो बांधे हुए हैं, जिसे हम डार्लिंगटन पेयर कहते हैं, वो भी हमने देखे। और उसके बाद फिर हम जो है वो GM बेस या ट्रांस कंडक्टेंस बेस मॉडल पर आ गए, जिसमें हमने GM के साथ हाइब्रिड पाई मॉडल देखा, फिर एज पैरामीटर्स पे बेस किए हुए चीज़ें देखी, सारी चीज़ें डिराइव की हमने 1 to all चैप्टर 7 की। फिर हमने JFET के स्मॉल सिग्नल मॉडल देखे, तीनों मॉडल्स, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट, और फिर स्मॉल सिग्नल मॉडल देखा MOS FET का। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।